प्यारे विद्यार्थी साथियों, आपका अपने चैनल टीच विज़न में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम पढ़ेंगे नगरीय भूगोल का अर्थ, विषय क्षेत्र, परिभाषा और इसके अध्ययन के उपागम। नगरीय भूगोल को जानने से पहले इसका सामान्य परिचय समझते हैं। इसका सामान्य परिचय यह है कि यह भूगोल की एक नवीन शाखा है जो नगरों के विविध पक्षों के स्थानिक अध्ययन से संबंधित है, जिसके अंतर्गत आदिवासियों की उत्पत्ति, विकास, वितरण, आकार की कार्यों तथा कार्यात्मक क्षेत्रों, जनसंख्या तथा बहिर्वर्ती क्षेत्रों से संबंध का अध्ययन किया जाता है। अगर ये जो नगरीय भूगोल है ये किस शाखा के अंतर्गत आती है, तो उसको समझने के लिए हमें चित्र देखना पड़ेगा। आप भी ध्यान से देखिएगा कि भूगोल की दो शाखाएं बढ़ जाती हैं, एक भौतिक भूगोल और एक मानव भूगोल। भौतिक भूगोल की चार प्रमुख शाखाएं हैं जो भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान, जैव विज्ञान आदि हैं। मानव भूगोल अपनी विशेषताओं के अनुसार कई अन्य भागों में विभाजित हो जाता है, जिसमें आर्थिक भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल और अधिवास भूगोल प्रमुख हैं। अधिवास भूगोल ही अन्य दो भागों में विभाजित होकर ग्रामीण अधिवास भूगोल और नगरीय भूगोल में बट जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि नगरीय भूगोल भूगोल की किस प्रमुख शाखा के अंतर्गत आता है। अब हम नगरीय भूगोल की अर्थ एवं परिभाषा के बारे में जानेंगे। नगरीय भूगोल अंग्रेजी के अर्बन जियोग्राफी का हिंदी रूपांतरण है। अर्बन शब्द की व्युत्पत्ति यानी उद्भवता लैटिन भाषा के अर्ब शब्द से हुई है, जिसका अंग्रेजी पर्याय सिटी होता है। और जो हम नगरों के लिए अर्बन शब्द का प्रयोग करते हैं वो लैटिन भाषा के अर्बनस से लिया गया है। अर्बनस को ही अंग्रेजी में अर्बन कहते हैं। अगर नगरीय भूगोल का सामान्य अर्थ की बात करें तो इसका संबंध नगरों से लगाया जा सकता है, क्योंकि इसके नाम में ही नगरीय भूगोल, आप समझ रहे होंगे कि नगरीय भूगोल है तो जाहिर है कि ये नगरों से संबंधित भूगोल है। इसकी प्रमुख परिभाषाएं अगर देखें तो सर डडले स्टैम्प के अनुसार नगरीय भूगोल वास्तव में नगरों और उनके विकास से संबद्ध समस्त भौगोलिक पक्षों का गहन अध्ययन है। ग्रिफिथ टेलर के अनुसार नगरीय भूगोल नगर के स्थल, विकास, प्रतिरूप और वर्गीकरण को समाहित करता है। यानी कि नगरीय भूगोल में किसी नगर के स्थल, उसकी स्थलाकृतियाँ, उसका जो जिस प्रकार से विकास हुआ है, उसकी सभी दशाएं, उसके प्रतिरूप और उनका विभाजीकरण आदि को शामिल किया जाता है ग्रिफिथ टेलर के अनुसार। अगर रेमंड ई मर्फी के अनुसार देखें तो नगरीय भूगोल का संबंध नगरीय विकास के स्थानिक पक्षों से है। यानी एक निश्चित स्थान के विकास की जो दशाएं हैं उनसे संबंध नगरीय भूगोल रहता है, या उसे नगरीय भूगोल कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने जो ऊपर आपको परिभाषाएं बताई हैं उन्हें आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा, और मैं इसकी PDF भी कमेंट बॉक्स यानी कि डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप देख लीजिएगा। नगरीय भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, कुछ इसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं, कुछ महत्वपूर्ण इसके पहलू हैं जिनके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। नगरीय भूगोल मानव भूगोल की एक शाखा है जो सामाजिक विज्ञान की श्रेणी में आता है। यानी कि नगरीय भूगोल सामाजिक विषय के अंतर्गत आता है। नगरों को एक क्षेत्रीय इकाई मानकर उसकी आंतरिक विशेषताओं, भूमि उपयोग, आकार की आदि का अध्ययन नगरीय भूगोल का आवश्यक अंग है। यानी कि नगरीय भूगोल में एक निश्चित क्षेत्रीय इकाई मानकर उसकी आंतरिक विशेषताओं यानी उसके अंतर्गत
जितनी विशेषताएं हैं उसका अध्ययन, भूमि वहाँ उतनी है क्षेत्र की भूमि का अध्ययन, उसका उपयोग किस प्रकार किया जाता है, उसकी आकारकी कौन कौन सी हैं आदि समस्त मूल्यों का अध्ययन नगरीय भूगोल के आवश्यक अंग है। यानी इन समस्त प्रमुख तत्वों में से अगर एक की भी कमी हो जाती है तो वह नगरीय भूगोल के अंतर्गत नहीं आएगा। इसको आप गहनता से समझ लीजिएगा। नगरीय भूगोल में नगर के अतिरिक्त उन बाह्य क्षेत्रों का भी अध्ययन समाहित होता है जो किसी नगर से कार्यात्मक रूप से संबंधित होते हैं। सामान्य अर्थों में अगर इसकी बात करें तो एक नगर में उसके वो बाह्य तत्व भी सम्मिलित किया जाता है। यानी जैसे कि कोई नगर है, उसकी जो आर्थिक क्रियाएं हैं वो अगर किसी पास में लगे हुए क्षेत्र से होती हैं, वहाँ से उस नगर की आर्थिक क्रियाएं चलती हैं, तो उस पास के क्षेत्र को भी नगर में शामिल कर लिया जाएगा। उसके अध्ययन क्षेत्र के अनुसार उसी में शामिल कर लिया जाएगा। नगरीय भूगोल संपूर्ण नगरीय भूदृश्य का अध्ययन है। नगरीय भूगोल एक ही साथ क्रमबद्ध विषयगत और प्रादेशिक भूगोल दोनों हैं। यानी नगरीय भूगोल क्रमबद्धता के साथ साथ प्रादेशिक भूगोल दोनों पक्षों में आता है। अब हम नगरीय भूगोल के विषय क्षेत्र के बारे में बात करते हैं। नगरीय भूगोल में नगरों का अध्ययन दो प्रकार से किया जाता है। यानी नगरों का अध्ययन दो प्रकार से होता है, जिसमें नगर को एक स्वतंत्र इकाई मानकर अध्ययन किया जाता है और दूसरी तरह नगरों को नगरीय तंत्र का एक अंग मानकर अध्ययन किया जाता है। यानी इन दोनों तत्वों से ही नगरों का विषय क्षेत्र निर्धारित होता है। अमेरिकी भूगोलवेत्ता R.E. मर्फी ने नगरीय भूगोल की विषय वस्तु को दो भागों में विभाजित किया है। एक भाग है उनका एक इकाई के रूप में अध्ययन, जिसमें नगर का एक इकाई के रूप में अध्ययन होता है। इसके अंतर्गत नगर की अवस्थित स्थल एवं स्थिति विशेषताएं, विकास, प्रभाव क्षेत्र तथा नगर और ग्रामीण क्षेत्रों के मध्य संबंधों का अध्ययन सम्मिलित होता है। दूसरा है इसका नगर के आंतरिक स्वरूप का अध्ययन। इसमें भूमि उपयोग प्रतिरूप, सामाजिक सांस्कृतिक प्रतिरूप, संरचरण प्रतिरूप, पर्यावरणीय प्रतिरूप आदि को सम्मिलित किया जाता है। ये जो है ये R.E. मर्फी के अनुसार है। अगर नगरीय भूगोल के विषय क्षेत्र के बारे में विस्तार से चर्चा करें तो नगरीय भूगोल के विषय क्षेत्र को कई अन्य श्रेणियों में भी विभाजित किया गया है। इसमें नंबर 1 पर नगरीय भूगोल की प्रकृति कैसी होती है इसके बारे में अध्ययन किया जाता है, जिसमें नगरीय भूगोल का अर्थ विषय क्षेत्र, अध्ययन, उपागम, विकास और संकल्पनात्मक विषय शामिल होते हैं। दूसरा है कि नगरों की अवस्थिति एवं विकास। इसके अंतर्गत स्थल स्थिति की प्रकृति तथा उन्हें प्रभावित करने वाली दशाओं, विकास प्रक्रिया तथा विकास अवस्थाओं का अध्ययन होता है। और इसका तीसरा है नगरीय आकार की। इसको भी 3 अन्य भागों में बांटा जा सकता है। इसमें नगरीय आकार की को 3 भागों में बांटकर प्रथम भाग है भौतिक आकार की, जिसके अंदर नगर विन्यास प्रतिरूप आते हैं। दूसरा है कार्यात्मक आकार की, जिसके अंतर्गत भूमि उपयोग प्रतिरूप, कार्यात्मक क्षेत्र आदि आते हैं। तीसरा है जनांकीय आकार की, जिसके अंतर्गत नगरीय जनसंख्या का वितरण, घनत्व, आय एवं लिंग, संगठन, जन्म दर, मृत्यु दर, वृद्धि दर, प्रवास, व्यवसायिक संरचना आदि आते हैं। और इसका चौथा है नगर एवं नगर प्रदेश। यानी इसका चौथा भाग नगर एवं नगर प्रदेश है। इसके अंतर्गत नगर के निर्मित क्षेत्र, ग्राम्य नगर, उपांत नगर प्रदेश, उपनगर तथा उपनगरीय क्षेत्र शामिल होते हैं। अंतिम चरण है इसका नगरीय समस्याएं एवं नियोजन। इसमें नगरीय बसाव से संबंधित विविध सामाजिक, आर्थिक, आवासीय तथा पर्यावरणीय संबंधों के मूल्यांकन एवं विश्लेषण के पश्चात उनके निराकरण, नियोजन, प्रारूप तथा सुझाव प्रस्तुत किए जाते हैं।